दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे उम्मीद करता हूं। एक नई भर्ती के बारे में खुशखबरी आपको देना चाहूंगा। डीआरडीओ में नई भर्ती आई है। विभिन्न पोस्टों पर वैकेंसी है, चाहे फायरमैन की हो, ड्राइवर की हो, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की काफ़ी अच्छी सैलरी की ग्रुप बी और सी की लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। क्लरिकल, नॉन क्लरिकल यानी कि मिनिस्ट्रियल, नॉन मिनिस्ट्रियल दोनों प्रकार की पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और हर प्रकार की योग्यता जो आपके पास में होती है, हर प्रकार की एज लिमिट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है। जिस वैकेंसी के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर को रिलीज हुआ, 27 अक्टूबर 2022 को। 1061 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बता देना चाहता हूं मैं, 1061 टोटल पोस्ट है। इसके आवेदन फॉर्म है वो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो भरे जाएंगे। 7 नवंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 7 दिसंबर तक है वो चलेंगे। फीस की बात कर लेता हूं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस देनी है, बाकी सबके लिए फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा यहां पे जानना जरूरी था। अब पोस्ट वाइज हमें सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है या पोस्टों कौन कौन सी पोस्टें आई है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ। जेटीओ के लिए मास्टर डिग्री आपको चाहिए और 30 साल तक की उम्र आपकी हो सकती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड ए की है इंग्लिश टाइपिंग के लिए। बीए ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास में डिग्री होनी चाहिए और 30 साल तक की एज हो सकती है। आगे मैं बात करता हूं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड इंग्लिश टाइपिंग। तो यहां पे सेकंड ग्रेड के लिए 12वीं पास होना चाहिए और यहां पे 18 से 27 एज हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 12वीं पास, 18 से 27 एज हो। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए 12वीं पास और यहां पे 18 से 27 आपकी हो सकती है। स्टोर असिस्टेंट की भी पोस्ट है इंग्लिश टाइपिंग के लिए, 12वीं पास और 18 से 27। स्टोर असिस्टेंट ग्रेड ए में हिंदी टाइपिंग है, 12वीं पास और 18 से 27। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस नोटिफिकेशन का मैं लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके इसको आप पूरा दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो भी 12वीं पास है। तो इसके अलावा कुछ पोस्टें और हैं इसमें, जैसे सबसे ऊपर है व्हीकल ऑपरेटर ए। काफी अच्छी पोस्ट इसकी देखने को मिली है। व्हीकल ऑपरेटर ए है, 10वीं पास की ये वैकेंसी है और यहां पे 27 साल तक की एज आपकी हो सकती है। ठीक है, यहां पे फायर इंजन ड्राइवर इसकी भी पोस्ट आई है, तो इसमें भी आपकी 18 से 27 तक एज हो सकती है। फायरमैन की पोस्ट है 18 से 27 है, ये भी आपकी 10वीं पास की है। सॉरी, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड पास अंडर 10+2 सिस्टम। अच्छा, 10वीं पास की वैकेंसी है, फायरमैन की है। तो यहां पे फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी और टू परफॉर्म स्ट्रेनस ड्यूटीज, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, इसके लिए दोस्तों यहां पे आपके पास में हेवी लाइसेंस भी होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जिसमें व्हीकल ड्राइव ऑपरेटर ए और आपके फायर इंजन ड्राइवर है, इनके लिए आपके पास में वो लाइसेंस होना चाहिए। आपको माइनर डिफेक्ट है, यानी कि गाड़ी के अंदर कोई छोटी मोटी समस्या आ जाती है, उनको भी दूर करने का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। और जो आपका ये व्हीकल ऑपरेटर है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, व्हीकल ऑपरेटर इसके लिए आपको मोटर कार का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि एलएमवी का 3 साल का हो सकता है। फायर इंजन ड्राइवर की बात करता हूं तो यहां पे एचएमवी आपके पास में होना चाहिए। बस थोड़ी सी इन चीजों को ध्यान देना है। अब पोस्ट कितनी है ये कैटेगरी वाइज मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी जेटीओ की टोटल 33 पोस्टें हैं। जनरल की सबसे ज्यादा 29 पोस्टें, लगभग तो सारी इसी में आ गई। स्टेनोग्राफर की इसकी 215 है। यहां पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की 123 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग की 250 है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग 12 पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट 134 है। स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग में 4 पोस्ट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 41 पोस्ट है। यहां पे व्हीकल ऑपरेटर ग्रेड ए, इसके लिए काफी अच्छी पोस्टें, बहुत शानदार पोस्टें यहां पे दी गई है, 145 पोस्टें। और इसके लिए एलएमवी आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए 3 साल पुराना। 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। एज में छूट के संबंध में मैं आपको यहां पर थोड़ा सा जानकारी आगे बताने वाला हूं। यहां पे फायर इंजन ड्राइवर ए, इसमें दोस्तों आपके पास में एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए। इसकी भी आपको 18 पोस्ट देखने को मिलती है। जनरल की 13 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्टें हैं। और फायरमैन की भी काफी अच्छी पोस्टें हैं, 86 पोस्ट है। जनरल की 57 पोस्टें यहां पे देखने को मिलेगी। अब मैं सभी पोस्टों के बारे में यहां पर बता देना चाहता हूं। ओबीसी कैंडिडेट जो होंगे उनको 3 साल का यहां पे छूट मिलेगी। एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है इनको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि जिनका ओबीसी है वो 18 से 27 प्लस 3 साल और जोड़ लो, एससी एसटी है तो 5 साल और जोड़ लो। तो ये आपकी एज लिमिट यहां पे रहने वाली है। इसके अलावा यहां पर मैं बताना चाहूंगा
इसमें यह बताया गया है कि भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस किसके लिए क्या होगी, और इसमें जो एज लिमिट है, रिजर्वेशन जो मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा। तो यहां पर आयु में छूट एससी, एसटी और ओबीसी तीनों को मिली गई है। और आपको यहां पर यह बताया गया है भी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, या आप जब इसमें मतलब कि इसका जो एज लिमिट है, एज लिमिट बता दी है, एज रिलेशंस किसको छूट मिलने वाली, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको कैसे करना है। तो अप्लाई आपको डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आपको है ये फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म की फीस के बारे में यहां पे बताया गया है। तो फीस दोस्तों यहां पे फ्री रखा गया है, केवल आपको एससी, एसटी, सॉरी यहां पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन 3 कैटेगरी के लोगों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपए की फीस है। बाकी स्टूडेंट्स को यहां पे फ्री में फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है। 7 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा, 7 दिसंबर तक ये फॉर्म चालू रहेंगे। तो आपको डरना नहीं है, आराम से इसको पढ़ना है, जिसमें आप पात्र हैं उस कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई वो कर देना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं एग्जाम कहां पे होगा। एग्जाम सिटी दोस्तों यहां पे ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, मैं ज्यादा यहां पे टाइम नहीं लूंगा। ये एग्जाम सिटीज है, यहां पर आपका एग्जाम करवाया जाएगा। यहां पर बताया गया रिजेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया जा सकता है अगर आप इसमें क्वालिफिकेशंस नहीं रखते हैं या आप सही ढंग से फॉर्म नहीं भरते हैं। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं इसके लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, यानी कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स सेपरेटली। Candidates who have applied for more than 1 post should be aware that center for each examination may be different and examination may be on the same day shift. If the examination are in 2 different shifts on the same day, it will be the candidate's responsibility to reach the allocated center. यानी कि आप एक से अधिक पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सेम डे में, सेम समय में 2 पोस्टों का एग्जाम करवाया जा सकता है। डीआरडीओ इसके लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो करवा सकता है। और सेंटर है वो आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। वहां पे आने जाने की जो भी चीजें होगी वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप पहुंच जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचते हैं तो इसमें डीआरडीओ किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। आप एक साथ यहां पे 2, 3, 4, 5 जितने चाहें आप आवेदन कर सकते हैं। हर पोस्ट के लिए आपको आवेदन अलग से भरना पड़ेगा साथियों। यहां पे टेबल फर्स्ट दी गई है, यहां पे फिजिकल आपका स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। कम से कम आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157। चेस्ट की बात करता हूं, यहां पे 81 सेंटीमीटर है, अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए। इसके अलावा मैं बात करता हूं चेस्ट एक्सपेंशन, यानी कि फुलाना है 5 सेंटीमीटर का। वेट की बात करता हूं 50 केजी आपका वेट कम से कम होना चाहिए। 45 केजी मिनिमम यहां महिलाओं के लिए है और 50 किलो मेन के लिए है। तो यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करता हूं 6/6 विदाउट एड्स, यानी कि विदाउट ग्लासेज यहां पे आपका यहां पे हो सकता है। नियर विजन नॉर्मल बट विद करेक्शन to 4% above 40 years of age. Each eye must have full field of vision, यानी कि दोनों आंखें बराबर दिखनी चाहिए दोनों में से। नो नाइट एंड कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कि ब्लाइंडनेस आपकी नहीं होनी चाहिए, कलर को पहचान करने का गुण आपकी आंखों में होना चाहिए। फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट है, यानी कि पीईटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे आपको रनिंग करवाई जाएगी, 7 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग होगी। इसके अलावा आपको यहां पे रोप क्लाइंबिंग, यानी कि आपको ऊंची कूद कूदनी है, लंबी कूद भी यहां पे होने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहां पे कुछ यहां पे मतलब कि जो फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट है यहां रखा गया है। उनके लिए भी 5 मिनट में 800 मीटर की रेस होगी। उनके लिए भी लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, वो रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ टाइप फर्स्ट सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। आपका सबसे पहले क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद में टायर सेकंड में स्किल या फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट, वेर एवर एप्लीकेबल, जहां पे एप्लीकेबल है वहां आपका स्किल और फिजिकल होगा। जैसे मैं बात करता हूं ड्राइवर टेस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट हो सकता है, और दूसरी पोस्टों के लिए यहां पे आपका फिजिकल हो सकता है। तो ये चीजें सभी के लिए अप्लाई हो रहेंगे। सेकंड टायर में यहां पे जो मतलब कि क्वालिफाई हो जाएंगे, ये सेकंड जो टायर रहेगा ये एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपका सिलेक्शन जो है वो आपका रिटन बेस्ड यहां पे रहने वाला है, ठीक है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम आपका 200 नंबर का यहां पे रहने वाला है। देख दोबारा 200 का है, कितने का है यहां पे दोबारा से देखते हैं इसको। यहां पे ये बताया गया है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा इसमें आपके 80 नंबर 40 + 40 हिंदी और इंग्लिश से आएंगे, और उसके लिए आपको 80% करने के लिए 60 मिनट टाइम मिलेगा। पीछे तक क्वेश्चन है वो आपके पीछे तक क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट में करने हैं। कहां से? आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश से संबंधित आएंगे 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 80 + 75 यानी 155% पूछे जाएंगे और आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। यहां पर इसके बाद में दोस्तों यहां पर आपका जो है इसके लिए फिजिकल फिटनेस या कैपेबिलिटी टेस्ट
टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। जैसे कोई क्लरिकल पोस्ट है तो यहाँ पे उनकी टाइपिंग भी करवाई जा सकती है। ड्राइवर की पोस्ट है तो ट्रेड टेस्ट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कम से कम है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 40% अंक आपको प्राप्त करने कंपलसरी होंगे। अदर कैटेगरी के लिए 35% आपको प्राप्त है अंक है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, आपका जो सिलेक्शन है वो आपके इसके सेकंड टायर सेकंड के आधार पर नहीं होगा। फर्स्ट टायर जो आपका रिटन बेस्ड एग्जाम होगा उसी के आधार पर आपका जो है यहां पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस फाइनल मेरिट है वो बनने वाली है। बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आराम से तैयारी करके इसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सुनहरा अवसर है जॉब प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों डिफेंस जो मिनिस्ट्री है इसमें ये काफी अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिनिस्ट्री है, तो यहां पर काफी अच्छी पोस्टें आपको देखने को मिलती है, तो आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए और मेरे हिसाब से आपको अच्छी तैयारी करके इसमें सिलेक्शन है वो भी लेना चाहिए। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, कुछ सुझाव है, कुछ पूछना है तो आपको देखो यहाँ कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। आप इन नंबरों पे संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी इस वैकेंसी के संदर्भ में आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर इस नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा रीड कर लेना, जिससे आप भर्ती के लिए जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। उस तैयारी उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप अपने पास में रख के दोस्तों आप इसमें तैयारी करके अच्छी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त करके इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, यहां पे हमसे जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों हमसे जुड़कर तैयारी करने के लिए आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन ऑनलाइन वीडियो क्लासेज या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, बेहतरीन नोट्स के माध्यम से हम आपको यहां पे तैयारी करवाएंगे और दोस्तों आप घर बैठे अच्छी तैयारी करके अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का सपना है वो साकार कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, स्टडी एट होम ऐप का लिंक है उसको डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8764 188848। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।